रविवार के सूर्योदय के साथ साथ एनटीए ने भी आपको खुशखबरी दी है, ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी। आप लोग देख पाएंगे एनटीए की वेबसाइट अपडेट हुई है और डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पांस जो है ये आप लोगों को एक यहां से नोटिस भी डाल करके दिया है, साथ साथ एक लिंक एक्टिवेट किया है आंसर की चैलेंज को लेकर के। कैसे चैलेंज करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। विद्यार्थियों प्रणाम निवेदित करता हूं, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं संस्कृत पाठशाला से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आप लोग देखेंगे तो 8 तारीख से लेकर के 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक का समय दिया है। रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन है आंसर की चैलेंज करने के लिए। और आप लोग जो है ये लिख करके दिया है कि भाई आपको अगर किसी भी प्रश्न पर आपत्ति करनी है तो केवल 8 जुलाई शाम को 5 बजे तक ही आपत्ति कर पाएंगे। तो आप लोगों को करना यह है कि अपना एप्लीकेशन आईडी जो है वो लॉगिन करना है और इसके लिए विद्यार्थियों इन्होंने पूरा का पूरा प्रॉपर जो बताया है वो ऐसे बताया है। आपको सबसे पहले यहां से जाकर के ये जो लिंक दिख रहा है क्लिक हियर टू आंसर की चैलेंज, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको एप्लीकेशन आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड ये सब डालना होगा। ये डालने के बाद जब आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, फिर आंसर शीट को व्यू करना है। वो आपकी आंसर की एक डाउनलोड हो जाएगी। उस पर इस तरह से एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के सामने जो है 5 कोड लिखे हुए हैं, 5 आईडी लिखी हुई है। एक क्वेश्चन आईडी है और उसके नीचे 4 ऑप्शन की आईडी है, ठीक है। फिर ये चूजन ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कि आपने ये ऑप्शन चूज किया था, लेकिन एनटीए ने क्या सही माना है उसके सामने इस तरह से टिक लगा हुआ होगा। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई इसका ये प्रश्न ठीक, इसका उत्तर ये ठीक नहीं है, दूसरा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप दूसरा कोई ऑप्शन भी, अगर आपको ये लग रहा है कि ये प्रश्न एनटीए ने जो है वो ठीक नहीं माना है तो ऐसा करना होगा। इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज एनी वन और मोर ऑफ द ऑप्शन आईडीज गिवन इन द नेक्स्ट 4 कॉलम्स बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। तो जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसके सामने का चेक बॉक्स आपको क्लिक करना होगा और उसके नीचे फिर एक ऑप्शन आ जाएगा पीडीएफ अपलोड करने का, वो पीडीएफ आपको अपलोड करनी होगी। तो जाइए जाकर के अपना एप्लीकेशन आईडी लॉगिन कीजिए, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन आदि सब डाल करके अगर किसी प्रश्न पर आपको आपत्ति करनी है वो जाकर के आपत्ति कर लीजिएगा। विद्यार्थियों कोशिश ये कीजिएगा कि आज और कल में ही आपत्ति कर लें, क्योंकि अंतिम समय पे फिर वेबसाइट हैक होने लगती है, हैक तो नहीं, वेबसाइट जो है वो ओवरबर्डन होने लगती है तो परेशान करने लगती है। आपको बहुत शुभकामनाएं, जिनका नेट की अच्छा स्कोर जिनका बना है उनको शुभकामनाएं, जिनका नहीं बना है विद्यार्थियों परेशान नहीं होना है, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए दिसंबर के लिए आप लोग अभी से ही अपना मन बना करके तैयारी कीजिएगा। ऐसा होता है कम लोगों को सफलता मिलती है, असफलता ज्यादा मिलती ही है, क्योंकि केवल 6% और 6% का फिर 6% जो है वो जेआरएफ होता है। तो काफी सारे विद्यार्थियों को हर बार निराशा हाथ लगती है। लेकिन यूजीसी नेट के लिए अगर आपको अपना जेआरएफ करना है, नेट करना है, तो एक बार गहराई से पढ़ना पड़ेगा विषय को, ये जरूरी बात है। किसी को कोई आप परेशानी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा और संस्कृत की आंसर की मैं आप लोगों तक पहुंचाने ही वाला हूं शीघ्र ही। प्रणाम।